Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को। आज हम अपने ईयर के स्ट्रक्चर को डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ईयर को हम क्या कहते हैं? स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि ये बैलेंसिंग प्लस हेयरिंग ये दोनों काम करते हैं, ठीक। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए MD-CAT का कि जो हमारी ईयर है क्या वो बैलेंसिंग ऑर्गन है या हियरिंग ऑर्गन है, या तीसरा कोई और ऑप्शन दे दे, ठीक है। और बोथ ऑप्शन का आपके पास बोथ को सेलेक्ट करने का ऑप्शन ना हो, सिर्फ एक को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप तीसरे ऑप्शन को छोड़ दें। बैलेंसिंग और हियरिंग में से कौन से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे कि ईयर आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है या हियरिंग ऑर्गन है, ठीक। तो मेरे ख्याल से 70 to 80 स्टूडेंट्स हियरिंग को सेलेक्ट करेंगे, नहीं कि ईयर से तो हम सुनते हैं, ईयर हमारा हियरिंग ऑर्गन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईयर हमारा बेसिकली बैलेंसिंग ऑर्गन है। हम हियरिंग के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन बैलेंसिंग के बगैर नहीं रह सकते। और जब तक ये साउंड वेव्स हमारे बैलेंस नहीं होगी तब तक हम उसको सुन भी नहीं सकेंगे, ठीक है। ये एक फैक्ट है। तो मोर इम्पॉर्टेंट वर्क एंड फंक्शन परफॉर्म बाय एयर इज बैलेंसिंग। इट्स मेजरली अ बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो चलिए एयर का हम स्ट्रक्चर देखते हैं डिटेल में। ये कुछ हमारे एयर का स्ट्रक्चर है। अंदर से अगर देखा जाए तो एयर कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। इन बोन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। ये कौन कौन सी बोन्स हैं? मेलियस, इनकस और स्टेप, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ आवर बॉडी, सही। तो ये क्या है? ये हमारा पिन्ना है, ठीक है। हमने अगर एयर को 3 पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया, तो इस पार्ट को हमने यहाँ तक जो डिवाइड किया इसको हम क्या कहेंगे? आउटर एयर। इसको हम क्या कहेंगे? मिडल एयर। और इसको हम क्या कहेंगे? इनर एयर कहेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग काम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे आउटर एयर को, ठीक है, तो ये क्या है? पिन्ना है। और पिन्ना का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ, इसका बहुत बड़ा बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा काम है इसका। ये पिन्ना क्या करता है? आपकी साउंड वेव को ये कलेक्ट करके यहाँ अंदर की तरफ पास करवाता है, ठीक है। काफ़ी आपने अगर देखा होगा कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि अगर किसी के पास ये पिन्ना ना हो तो उसको सुनने में भी उसकी एयर डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है। सुनने में मसला भी उसको हो सकता है, सही। तो ये एयर पिन्ना बहुत ज़रूरी है साउंड वेव्स को कलेक्ट करके आपके एयर के अंदर उसको भेजने के लिए, ठीक है। आपने नोट किया होगा अगर कभी किसी को किसी के बारे में कोई चुगली करनी हो या कोई बुराई करनी है तो वो क्या करते हैं? आपस में फ्रेंड्स जो करती हैं वो इस तरह से हाथ रख के उसके कानों के ऊपर, उसके बाद जाके कोई बात बताती हैं। क्यों ऐसा करती हैं वो? ताकि जो वो बात कर रही हैं वो जो साउंड है वो बिल्कुल उनके कान के अंदर जाए, इधर उधर कोई भी ना सुन पाए उस बात को, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा करती हैं? तो वो ताकि वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको आप वो बात बता रही हैं, तो वो ही पर्सन वो आपकी बात सुन सके। और वो सारा काम ये क्या करता है? ये एयर पिन्ना उस सारे वेव्स को, साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ये अंदर की तरफ भेज देता है, सही। तो इस पिन्ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं हमारे मिडल एयर पे, तो मिडल एयर में ये मेलस, इनकस और स्टेप, ये 3 बोन्स मिलके बना रही है आपका मिडल एयर, ठीक है। तो ये जो मिडल एयर की यहाँ पे लेयर है, ठीक, यहाँ पे होती है हमारी टिम्पैनम मेम्ब्रेन जो कि बहुत ही डेलिकेट सी होती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर ज़रा से इसको ठेस लगी तो ये एयर ड्रम फट भी सकती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अगर साउंड वेव्स आपके यहाँ पे इसके साथ टकरा रहे हैं तो फिर ये डैमेज भी हो जाती है। लेकिन अब आपको ये चीज़ पता है कि आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक की होती है। इससे कम या इससे ज़्यादा की जो आवाज़ होती है वो यहाँ पे ये जो मिडल ईयर है वो एम्पलीफाई नहीं करेंगे, सही। अच्छा, अब अगर हम इस बोन को देखें, स्टेप को, तो स्टेप के यहाँ पे एक क्या है? खिड़की नुमा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पिंक कलर के बोन को मैंने इस पिंक कलर से मैंने इस बोन को रिप्रेजेंट किया हुआ। यहाँ पे ये जो एक खिड़की है इसको हम क्या कहते हैं? ओवल विंडो कहते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ओवल विंडो कहते हैं। और यहाँ पे एक जो सर्कुलर है इसको हम क्या कहते हैं? राउंड विंडो कहते हैं, सही। तो ये इन दोनों के नाम भी होते हैं और भी।
बहुत डरावने से नाम होता है, फेनिस्ट्रा ओवेलिस, इस ओवल विंडो को कहते हैं, और इस राउंड विंडो को कहते हैं फेनिस्ट्रा रोटेंडस। ठीक है, लेकिन इन सब नाम को आपने अभी याद नहीं रखना है, मैं ऐसे ही सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। तो ये जो ओवल विंडो है, ये ओवल विंडो साउंड वेव्स को आगे इनर एयर के अंदर भेज देती है। ठीक है, हमारी जो आउटर एयर है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है और क्या करती है, कंडक्ट करती है साउंड वेव्स को। हमारी मिडिल एयर एम्पलीफाई करती है साउंड वेव्स को। ठीक है, हमारी मिडिल एयर क्या करती है, साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती है। फिर जो बाकी का जो सारे इंपॉर्टेंट काम होता है वो सब कुछ होता है हमारे इनर एयर के अंदर। सही, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 3 स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉक्लियर कहते हैं। इसको हम हेयरिंग के लिए ये होता है, ये हमारा बेसिकली मेन हेयरिंग पार्ट होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हम इसको कहते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये हमारे बैलेंसिंग पार्ट होते हैं। इस एक एक स्ट्रक्चर को हम आगे जाके डिटेल में करेंगे। ठीक, यहाँ होता क्या, एक्चुअली इनर एयर में सेंसेशन जनरेट होती है यहाँ पे, और ये क्या करते हैं, इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर बैलेंसिंग एंड हेयरिंग। सही, अब इसी पिक्चर को अगर हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, इसको स्टेशन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब आपके थ्रोट से, गले से आपके अटैच्ड होती है। अगर आपने देखा होगा कई दफ़ा कि आपका अगर गला ख़राब हो तो आपको आपके कान भी बंद बंद से महसूस होते हैं, है ना। अगर आप ये अपने कान में कोई ड्रॉप वगैरह डालें तो आपको वो अपने गले में भी महसूस होती है कड़वी कड़वी से, या अगर आप अपने नेज़ल में कोई ड्रॉप डालें तो वो भी आपको अपने गले में महसूस होती है। क्यों, क्योंकि ये सब कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो हमारा कान किस तरह से कनेक्टेड है हमारे गले से, इस कैनाल के थ्रू। ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू, इसको क्या कहते हैं, स्टेशियन ट्यूब कहते हैं इसको हम। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो यहाँ पर हमारी टिम्पेनम मेम्ब्रेन है वो बहुत डेलिकेट होती है, और अगर ज़्यादा वेव यहाँ पर आई तो ये फट भी सकती है। लेकिन इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ये जो हमारे पास ट्यूब है, स्टेशन ट्यूब, यहाँ से हमारे गले से हवा आ रही होती है जो इस चीज़ को, इस डेलिकेट मेम्ब्रेन को बैलेंस करके रखती है। अगर सिर्फ बाहर से अगर वेव आएगी तो ये वेव से क्या होगा, ये डैमेज हो सकता है। तो हमारे गले से भी यहाँ से एयर आती है, तो यहाँ से भी एयर का प्रेशर होता है और इस तरह से भी एयर का प्रेशर होता है, तो ये बीच में ये क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक, अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ एक तरफ से धक्का मारेंगे तो वो चीज़ गिरेगी, है ना। बिल्कुल सिंपल आपका अगर मिसाल दूँ मैं, अगर उस चीज़ को कोई इधर से भी अगर धकेल रहा है और कोई सामने से भी धकेल रहा है तो वो चीज़ ना यहाँ गिरेगी ना वहाँ गिरेगी। सही, बिल्कुल यही मिसाल है इसकी। तो यहाँ से भी अगर वेव्स आ रही हैं और यहाँ गले से भी यहाँ हवा आ रही है तो उस वजह से ये जो हमारी डेलिकेट सी मेम्ब्रेन है ये बैलेंस रहती है, फटती नहीं है। सही, अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एमडी कैट का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट के नाम से। वहाँ पे ये लिखा हुआ था, वी कैन ब्लो आउट एयर थ्रू अवर ईयर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है गलत है आपके हिसाब से? क्या हम अपने गले से हवा को इस हमारी जो गले की जो एयर है वो क्या हमारे कान से निकल सकती है? तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप अपने नाक और मुंह को अगर आप बंद कर लें तो आप ये महसूस करेंगे कि वाकई में ये जो एयर है गले की, ये कान से निकल सकती है, ब्लो आउट हो सकती है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप नाक या मुंह बंद करके कान से सांस लेना शुरू कर दें। ठीक है, इतना ज़्यादा ये नहीं होता, थोड़ा बहुत ये होता है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझे तो इस हमारे पिन्ने ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया और यहाँ से भेज दिया किसके पास, ऑडिटरी कैनाल्स के ज़रिए। ठीक है, साउंड वेव को इसने क्या किया, मिडल एयर में भेज दिया। यहाँ पे क्या होती है, हमारी टिम्पेनम मेम्ब्रेन होती है और हमारी ये 3 यहाँ पे बोन्स होती है जो क्या करती है, इस साउंड को एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई करके ये जो एक ओवल विंडो है, ठीक है, ये ओवल विंडो क्या करती है, इस साउंड को इनर एयर में पास कर देती है। ठीक है, और इनर एयर में अच्छा, ये मिडिल एयर में किस तरह से ये साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, क्या करते हैं, ये सब पढ़ने के लिए आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, वहाँ पे ये सब बताएंगे डिटेल में। फिज़िक्स के ज़रिए से आपकी फ़िज़िक्स भी अच्छी होनी चाहिए कि किस तरह से फ़िज़िक्स के लॉ को फॉलो करते हुए ये जो यहाँ पे किस तरह से साउंड की वेव्स को एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फिर इनर एयर है वहाँ पे किस तरह से ये सेंसेशन जनरेट होगी। ठीक है,
यहाँ से कैसे इम्पल्स प्रोड्यूस होगी, वो इम्पल्स फिर किस तरह से न्यूरॉन कैरी करेगा, लेके जाएगा ब्रेन तक, किस तरह से फिर वो वापस लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, हमें सुनाई देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके को समझेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर हमारा अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।